स्टूडेंट, आज मैं सैनिक स्कूल 6 क्लास जीके के टॉपिक नंबर 7 सुपर सेंसेस के बारे में आपको संक्षेप में बता रही हूँ। हम लोगों के पास 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपने कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। 5 सेंसेस में हमारे पास है ईयर, जो कि सुनने के लिए होता है, मुंह, जो कि टेस्ट के लिए होता है, आँखें दुनिया को देखने के लिए, नाक से हम सूंघने या स्मेलिंग का काम करते हैं, स्किन से छूकर हम महसूस करते हैं। जानवरों के पास भी यही सेंस ज़्यादा होता है और इसे ही हम सुपर सेंसेस कहते हैं, जो वे लोग इसके मदद से आसपास की दुनिया को हम लोगों से पहले महसूस कर लेते हैं, गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम चींटी को देख सकते हैं। चींटी की जो स्मेलिंग सेंस है वो बहुत ज़्यादा है और यही स्मेलिंग सेंस उसको हर प्रकार की गतिविधि में मदद करती है। चाहे चींटियाँ लाइन में एक चलती है, चाहे कोई एक चींटी दूसरे चींटी को पहचानने में भी स्मेलिंग के थ्रू ही पहचानती है, या फिर कोई गार्ड चींटी अपने कम्युनिटी के चींटी को भी इसी स्मेलिंग के आधार पर पहचानती है। किसी भी मीठी वस्तु या कोई और वस्तु जो चींटियों को पसंद है, अगर वो गिर जाती है तो चींटियाँ जो हैं वो 15 मिनट के अंदर खाने के पास आ जाती हैं। और जब भी होता है कोई भी गतिविधि चींटी संबंधी में, तो शुरू में एक चींटी आती है, उसके बाद ग्रुप आती है। इसलिए चींटी संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो उसमें हम लोग आंसर में स्मेलिंग देंगे। डॉग के सूंघने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो अपने यूरिन के द्वारा अब किसी भी एरिया को मार्क कर देता है। इसी के कारण डॉग जो है हमेशा सूंघता रहता है, वो यूरिन के स्मेल को सूंघता है ताकि वो दूसरे डॉग के एरिया में न जा सके। और डॉग के जो सूंघने की क्षमता है वो हम लोगों को चोर, बॉम्ब, खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में उसी सुपर सेंस की मदद से वो हम लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। ये स्मेलिंग वाला जो पार्ट है, जो सुपर सेंस है, वो चूहा, कुत्ता, भालू, मच्छर, चींटियाँ आदि में बेहतर रूप से पाया जाता है। मच्छर भी मनुष्य के शरीर की गर्माहट को स्मेल कर लेते हैं और नज़दीक चले आते हैं। जानवरों के लिए सुपर सेंस बहुत रूप से यूज़फुल है, जैसे कि उनको खाना ढूंढने में फ़ायदा होता है, खतरों से बचाने में भी इस सुपर सेंस से मदद मिलती है। काऊ है, डॉग है, कैट है, फिश मनुष्य की खुशबू से पहचानते हैं और मनुष्य भी उनकी खुशबू को पहचान सकते हैं। वैसे ही जब हम किसी वस्तु को ब्रेन से बुरा मानते हैं तो वो ज़्यादा गंदा महसूस होता है, लेकिन जब हम यूज़ टू हो जाते हैं तो उन्हें हम कम गंदा फील करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो गंदी ही स्मेल होती है, वो हर व्यक्ति के लिए ही गंदी स्मेल महसूस होती है। अब जो है सुपर सेंस ऑफ साइट, देखने का, वो कुछ जानवरों में काफ़ी बेहतर होता है। जैसे वल्चर है, ईगल है, काइट है, इस प्रकार के जो जानवर हैं उनका सुपर सेंस इंसान मतलब मनुष्य के सुपर सेंस से 4 टाइम बेटर है, जो देखने का सुपर सेंस है। जैसे हम किसी वस्तु को 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं तो ईगल 8 मीटर की दूरी से देख सकता है। पक्षी की जो आँखें जो होती हैं उसका भी साइट पर असर पड़ता है। अगर सामने की ओर आँखें हैं तो वो सिर्फ सामने की वस्तु को देखता है, और जिन पक्षियों के सर के दोनों साइड आँखें होती हैं, जैसे कि कबूतर, मुर्गी, वो लोग एक ही समय में दोनों तरफ देख सकते हैं। इनकी आँखें फिक्स्ड होती है, ये आँखों को घुमा नहीं सकते। अतः जब इनको
ऊपर नीचे करना होता है तो गर्दन को ऊपर नीचे करते हैं। और फिर हम इसमें ये भी देखना चाहेंगे कि कलर को देखने की क्षमता जो होती है वो किस प्रकार से वैरी करती है। जैसे हमारा आदमी है, चिड़िया हैं, वो सभी कलर देख सकते हैं। कुत्ता को थोड़ी थोड़ी सभी कलर दिखाई देता है, और चूहा जो होता है उसको सभी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल रात में जागते हैं उन्हें कलर नहीं दिखता है, अर्थात उन्हें ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, और जो दिन में जागे होते हैं उन्हें कुछ कुछ कलर दिखाई देता है। रात में जागने वालों में मुख्य रूप से उल्लू, चूहा। अब हम अगले सुपर सेंस ऑफ साइट में सुपर सेंस ऑफ हियरिंग की बात करेंगे। इसमें जो है जिनका सुपर सेंस ऑफ हियरिंग ज़्यादा होता है वो आते हुए खतरे, शिकार या खाना ढूंढने में उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है। जैसे कि हाथी, टाइगर, डॉग, लंगूर, इन लोगों का हियरिंग का सुपर सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मछलियाँ जो होती हैं उनको भी खतरों का एहसास हो जाता है और वह इलेक्ट्रिक सिग्नल पानी में छोड़ती है ताकि दूसरी मछली सतर्क हो जाए। यह अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है। जबकि कुछ जानवर जो होते हैं भूकंप में अलग तरह का व्यवहार करने लगते हैं अपने सुपर सेंस के माध्यम से। चिड़िया का व्यवहार भी बदल जाता है भूकंप के दौरान। सुपर सेंस ऑफ टच, उसमें जो महसूस करने की सुपर शक्ति होती है वो कुछ जानवरों में ज़्यादा होती है। कुछ जानवर जो ज़मीन में हिलती हुई तरंग को आसानी से महसूस कर लेते हैं। जैसे कि स्नेक को सुपर सेंस ऑफ टच होता है। स्नेक के कान नहीं होते हैं, स्किन के द्वारा वो महसूस करता है। डॉल्फिन भी उसी तरह आँख नहीं होती है, लेकिन वह विशेष प्रकार की साउंड छोड़ती है जो किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाती है। वही आवाज़ वह स्किन के माध्यम से महसूस करती है। इस तकनीक को इकोलोकेशन तकनीक कहते हैं। तो जब भी ये पूछा जाए कि इकोलोकेशन तकनीक किस जानवर में देखने को मिलता है तो हमारा आंसर होगा डॉल्फिन। कुछ जानवरों में सेंसेस सेंसिटिव होते हैं, जैसे लिजर्ड। जैसे कि सर्दी में ये सो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं। ये सर्दी को नहीं झेल सकते, इसलिए वो नींद में चले जाते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में हम छिपकली, भालू को देख सकते हैं। स्लॉथ एक भालू जैसा जानवर है जो कि 17 घंटे सोता रहता है। 17 यह पैरों पर रहता है, उल्टा लटका रहता है और अधिकतम 40 वर्ष तक जीवित रहता है। पूरे जीवन काल में 8 पैर ही बदल पाता है और इसका मुख्य भोजन जो है वो पेड़ों का पत्ता है। और जब बहुत वो लेज़ी फील करता है तो सिर्फ पेड़ से उतरता है और फिर थोड़ी देर बाद चढ़ जाता है। छिपकली जाड़े में 24 घंटे सोती है। इसी प्रकार कुछ जानवर जैसे गाय हैं वो 4 घंटे सोती है, पाइथन 8 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे सोती है। अब हम एक विशेष जानवर जो है जिसे हम टाइगर कहते हैं और जिसका जूलॉजिकल नेम पैंथेरा टाइग्रिस है, ये मोस्ट अलर्टेबल जानवर है। मतलब इसका सुपर सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, बहुत दूर से सुन सकता है, पत्ते के हिलने, जानवर के हिलने में फ़र्क कर सकता है। यह अपने कान को चारों तरफ घुमा सकता है, यूरिन के स्मेल से अपने क्षेत्र की पहचान करता है और अपने क्षेत्र में रहता है। अलग अलग तरह की ये आवाज़ भी निकाल सकता है।
जैसे शिकार को डराने के लिए अलग आवाज़, दोस्तों को बुलाने के लिए अलग आवाज़। हंटर तथा पोचर से इसको नुकसान हो रहा है। हंटर और पोचर वो है जो अवैध रूप से टाइगर का शिकार करते हैं। इसमें कुछ जानवर हैं जिनका शिकार किया जाता है और उनको बचाने की ज़रूरत है। मुख्य रूप से हाथी को टस्क के लिए मारा जाता है, जो कि उनका बाहरी खूबसूरत दांत जो होता है, जिसे हम लोग हाथी दांत के नाम से जानते हैं। राइनो को हॉर्न्स के लिए मारा जाता है। स्नैक्स तथा क्रोकोडाइल्स को स्किन के लिए मारा जाता है और मस्क डियर को मस्क के लिए मारा जाता है। इसलिए भारत सरकार ने इन जानवरों को बचाने के लिए एक प्रोविज़न बनाया और 2006 से इस पर विशेष कार्य किया गया। इसके लिए नेशनल पार्क की व्यवस्था की गई। जंगल के एक सुरक्षित क्षेत्र में इन जानवरों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई ताकि कोई शिकारी इनका शिकार न कर सके और शिकार अगर करते हैं तो उनको सज़ा मिले। जैसे कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो हमारे भारतवर्ष में हैं और विभिन्न राज्यों में हैं और विभिन्न प्रकार के जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पुराना जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है और जहां मुख्य रूप से बाघ और हाथी को संरक्षित किया गया है। वैसे ही घाना पक्षियों के लिए संरक्षण स्थल है, जो कि राजस्थान में है, जहाँ के पक्षी सांभर आदि संरक्षित होते हैं। वैसे ही रणथंभौर राजस्थान में ही है, जो कि बाघ और शेर के लिए मुख्य रूप से शरण स्थल है। फिर पलामू नेशनल पार्क, जो कि झारखंड में है और हाथी के लिए है। कांजीरंगा असम में है और बाघ के लिए है। वैसे ही गिर नेशनल पार्क गुजरात में शेर और जंगली सुअर के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दुधवा यूपी में बाघ के लिए है। कैमूर नेशनल पार्क बिहार में बाघ के लिए है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में हाथी के लिए है। कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए है। डाम्फा मिज़ोरम में है और यह कोबरा और बिल्ली के लिए प्रसिद्ध है। डांचीग्राम जम्मू एंड कश्मीर में है और तेंदुआ के लिए है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और यह बाघ के लिए है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है और यहाँ बाघ और मगरमच्छ विशेष रूप से संरक्षित है। रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है और यह कस्तूरी हिरण के लिए विशेष रूप से संरक्षित है। इसमें एक विशेष मैं बताना चाहूँगी कि शीतकाल में साइबेरियन पक्षी केवलादेव घाना पक्षी विहार में दिखाई देते हैं, जो कि राजस्थान में। सुपर सेंस के अंतर्गत हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे, जैसे कि काइट्स, ईगल, वल्चर 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। टाइगर की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। चमगादड़ को ब्लैक एंड वाइट रंग के अलावा कोई रंग दिखाई नहीं देता। डॉग स्मेल के द्वारा खाना ढूंढते हैं। आंट भी स्मेल के द्वारा ढूंढती है। स्नैक जो होते हैं वो जीभ से और वाइब्रेशन से। ईगल जो है साइट से। टाइगर जो है वो हियर और साइट से। और मॉस्किटो जो है वो स्मेल से। तो
स्टूडेंट इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान देंगे कि किन जानवरों का सुपर सेंस उनके लिए किस ढंग से मदद करता है। बर्ड चारों तरफ अपने सिर को घुमाता है क्योंकि उनकी आँखें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। और सांप जो होता है स्नेक, वो ग्राउंड के वाइब्रेशन को फील कर सकता है। डॉल्फिन इकोलोकेशन के द्वारा अपने सहयोगी के साथ संवाद स्थापित कर सकती है। वैसे ही अंडमान के आदिवासी मछलियों के व्यवहार से सुनामी के खतरे से अवगत हो जाते हैं। टाइगर को इंडेंजर्ड जानवर है क्योंकि इसकी संख्या कम हो रही है। अभी भारत में लगभग 3,300 के करीब टाइगर हैं। उसी प्रकार प्लांट में भी कुछ सेंसेस के बारे में हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि पौधे में आँखें नहीं होती हैं, पौधे में गंध को महसूस नहीं करते, स्वाद को महसूस नहीं कर सकते, सुनने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन जब पौधों और पत्तियों के पास जब हम बोलते हैं या कोई म्यूज़िक चलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है और पौधे में वृद्धि होती है। वैसे ही पौधे दिन तथा रात के चक्र को समझ सकते हैं और पौधे दूसरे पौधे द्वारा प्रेषित प्रकाश को भी समझ सकते हैं। फोटो रिसेप्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका है पौधों में फूल लाने के लिए। इस प्रकार पौधों में कुछ सुपर सेंस होते हैं और इस प्रकार आपका सिलेबस का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। आशा है आपको इससे बहुत बेहतर मदद मिल सकेगी। थैंक यू।